यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिया है, सेट ले लो। ये सेट क्या है, ए ई आई ओ यू क्या है, ये वॉवल्स है, ये आपको पता है। आपको ये सेट को एसआरके के स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आपको पहले पैटर्न देखना पड़ेगा सेट में। मैं बोलूँ सेट में क्या, ये वॉवल्स है, तो आप इसको लिख सकते हो सेट ए, और ये आप पहले फॉर्म की मदद से लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स पर कंडीशन। तो एक्स लो, ये सच दैट एक्स पर कंडीशन क्या आ रही है, एक्स इज द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। इसको पढ़ते कैसा है, इसको पढ़ते हैं ए इस सेट ऑफ, ये जो ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये डंडा को पढ़ते हैं सच दैट, तो इसको पढ़ते हैं ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां तक पढ़ते हैं ऑल एक्स सच दैट, उसके बाद ये कंडीशन रीड करते हैं एक्स इज द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये समझा, यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि ये जो एक लाइन है इसको सच दैट पढ़ते हैं, आप इसकी जगह ये दो ऐसा दो टिम्बा टिम्बा भी यूज कर सकते हो। ये समझा सेट को पढ़ते कैसा है। एक और एग्जांपल ले लो, ये बी के अंदर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको अगर आपको कोई भी सेट को एसआरके के स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको सेट के अंदर पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न दे रहा है वो। तो आपने देखा ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है जो 0 स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से क्या स्टार्ट होता है, होल नंबर। तो मैं बोलूँ ये होल नंबर है जो 9 तक जा रहा है, तो आप लिख सकते हो बी एक्स सच दैट एक्स इज द होल नंबर लेस देन 10, है ना। ये यही सेट है जो मैंने अभी बोला, मैंने उसको स्टेटमेंट लिख दिया। आप इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो ऐसे कि आप लिखो एक्स इज बिलोंग्स टू होल नंबर, इसका मतलब क्या है, एक्स होल नंबर है और एक्स लेस देन 10 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, सिंपल फॉर्म। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम बहुत कम लिखना प्रेफर करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जितना कम से कम लिखे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आलसी लोग होते हैं, इन लोग ये देखा आपने बिलोंग्स टू की साइन निकाल दी है, तो वो लिखने में बहुत ही महा कंजूस होते हैं, तो वो ऐसे साइन निकालते हैं ताकि आपको लिखना कम पड़े। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको पढ़ते कैसा है, बी इज द सेट ऑफ, ये जो ब्रैकेट है इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, वो सब एक्स सच दैट, अभी एक्स पर कंडीशन आ रही है, आपको वो सब एक्स चाहिए, एक्स क्या आता है, एक ये खाली डब्बा, को वो सब एक्स की वैल्यूज चाहिए, सेट ऑफ ऑल एक्स मतलब वो आपको एक्स की वो सारी वैल्यूज चाहिए सच दैट एक्स पर कंडीशन क्या, एक्स इज द होल नंबर लेस देन 10। ये पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका। दूसरे वाले को पढ़ने का तरीका भी सेम है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यहां तक ऑल एक्स सच दैट, अभी ये कंडीशन एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, तो आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, और इस कॉमा को आप एंड पढ़ सकते हो या फिर वेर पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, आप इस कॉमा को एंड पढ़ सकते हो या फिर वेर पढ़ सकते हो। तो एंड, एक और कंडीशन दी है एंड एक्स इज लेस देन 10, तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स पर दो कंडीशन आ रही है। एक्स क्या है, होल नंबर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, लेस देन 10 तक चलेगी। ठीक है, मैं आपको एक काम देता हूँ, क्या आप इसको सेकेंड फॉर्म में लिख पाओगे। आपको इस सेट को देखना है, सेट में जो चेंज हो रहा है उसको एन ले लो। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देना, इसमें अगर हिंट देना चाहूँ, तो ये क्या है, ये वो 0 से 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसको ही एन मान लो। तो x इज इक्वल टू एन ले लो और एन पर कंडीशन डालो, जो कंडीशन आपने x में डाल ली है वो कंडीशन आप एन पे डालो। तो आप इसको सेकंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको भी सेकंड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये वॉवल्स क्या हो रहा है, ए का ई हो रहा है, फिर आई हो रहा है, यू हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको एन लेते हो, तो इसको एन ले लो। तो x इज इक्वल टू एन ले लो, फिर बोल दो एन इज द वॉवल्स। ठीक है, सेकंड फॉर्म में क्या होता है, पहले चीजें एन में आती है ना, जो एन में कंडीशन रहती है वो इस पे एन पे लगती है, उसके बाद सब चीजें एक्स में आता है ना। आई होप आपको ये समझा और आपको ये सेट को रीड कैसे करते हैं वो भी समझा। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको आगे चलकर है ना इसमें ज़्यादा तकलीफ ना आए। जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरीके से आपको आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में क्या हो, तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे राइट द सेट यूजिंग द रूल मेथड। तो रूल मेथड क्या, सेट बिल्डर फॉर्म का एक नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको एसआरके का स्टेटमेंट भी बोलते हैं, माय लाइफ माय रूल। याद रखने का तरीका, एसआरके का स्टेटमेंट माय लाइफ माय रूल। तो आपको जो भी सेट दिया है उसको क्या करना है, आपको रूल मेथड में लिखना है, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो देख लेते हैं पहला। तो फर्स्ट क्या है, ए आपको कोई सेट दिया है जिसके अंदर 2 4 6 8 10 12 14
ये कुछ एलिमेंट है। तो अभी आपको ये सेट को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या फिर रूल मेथड में लिखना है। तो जब भी आपको कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहता है तो आप क्या करते हो, आप पहला वो सेट को देखते हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको पैटर्न मिलेगा ना। आप उस सेट को देखते हो, उस सेट में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, क्योंकि आपको बिना पैटर्न के आप इसको है ना रूल मेथड में लिख ही नहीं सकते या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। तो आपको हमेशा सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। तो आपने देखा इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न इसमें 2 4 6 8 में बोलो ये 2 का टेबल है जो 14 तक चल रहा है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो ये 2 का टेबल है जो 14 तक है। तो मैंने क्या किया, इसको खोल के लिख लिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो ये क्या है, ये वाले सारे एलिमेंट है सेट के, इसको खोल के लिखा है। तो यहाँ पर आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो मैंने क्या बोला था, आपके पास दो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। हम लोग जनरली सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको x सच दैट x इज इक्वल टू सम n एंड n पर कंडीशन। n किसको चूज करना है, उसको ही चूज करना है जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको n मान लो और बाकी सब एज इट इज। तो ये स्टार एज इट इज रहेगा और ये 2 एज इट इज रहेगा। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, 2n आ गया। इसका मतलब होता है मैं ये पूरे एलिमेंट की प्लेस पर ये ना ये 2n लिख सकता हूँ। ये पूरे एलिमेंट की जगह में ये 2n लिख सकता हूँ, जैसे क्योंकि जैसे जैसे मैं n को चेंज करते जाऊंगा मुझे ये सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 2n। यही करते हैं हम लोग हमेशा, x इज इक्वल टू 2n ले लिया। अभी n पर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेट कैसे लिखते, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ये आपको पता रहना चाहिए कहाँ से आया, यहाँ से आया। मैंने पैटर्न देखा, 2 का टेबल है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये n चेंज हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसको n मान लो। तो जो नहीं चेंज हो रहा है उसको एज इट इज लिख लो। तो 2 स्टार n ये एज इट इज है, इसको इंटू करोगे तो 2n मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 2n ले लो और n पर कंडीशन डालो। तो n पर कंडीशन क्या है, तो मैंने देखा n क्या है, n 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये क्या नेचुरल नंबर है जो 7 तक चल रहा है। तो n पर वही कंडीशन डालेंगे। n क्या है यहाँ पर, x इज इक्वल टू सम n हो गया, कॉमा n पर कंडीशन। n क्या है, यहाँ से आपको देखना है कि n क्या है। तो n मैंने देखा नेचुरल नंबर है जो 7 तक चल रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 8। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है n क्या है, नेचुरल नंबर है जो 7 तक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बोला n नेचुरल नंबर है और ये लेस देन 8 है। इसका मतलब क्या है, n में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, स्टॉप, क्योंकि ये लेस देन 8 बोला हुआ है। तो मैं जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे ये एलिमेंट मिलते जाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 हो गई तो 2 1 जा 2, 2 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया जो मुझे सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे रहे हैं। ये समझा। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, कि आपको ये सेट दिया हुआ था, सेट के अंदर ये एलिमेंट है, आपको इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है आप क्या करते हो, आप देखते हो सेट में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आपने पैटर्न क्या देखा, ये 2 का टेबल है जो 14 तक चल रहा है। तो मैंने इसको खोल के लिख लिया आपको समझाने के लिए। तो मैंने बताया था आप सेट बिल्डर फॉर्म को 2 तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या थी, x सच दैट x इज इक्वल टू सम n एंड n पर कंडीशन। और n क्या था, जो सेट में जो चेंज हो रहा है। तो मैंने देखा चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 ये चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको n मान लो और बाकी सबको एज इट इज, है ना। जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो। ये 2 चेंज नहीं हो रहा है इसको एज इट इज लिख दिया, और ये इनटू चेंज नहीं हो रहा है इसको इनटू लिख दिया। तो ये 2n। तो मैं बोलूँ ये पूरे एलिमेंट के प्लेस पर मैं 2n लिख सकता हूँ। जैसे जैसे मैं n चेंज करते जाऊंगा मुझे ये सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 2n ले लिया। तो यहाँ पर आ जाओ, एक सेट a लिया x सच दैट x इज इक्वल टू 2n ले लिया और n पर कंडीशन। तो मुझे n पर कंडीशन डालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा n में क्या आ रहा है। तो मैंने देखा n में नेचुरल नंबर आ रहा है 7 तक, n में क्या नेचुरल नंबर है जो 7 तक जा रहा है। तो मैंने वही लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर है और n 8 तक जाएगा। इसका मतलब n नेचुरल नंबर मतलब n नेचुरल नंबर, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी।
तो एक बार n की वैल्यू 1 होगी, एक बार n की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 हो गई, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, और यहाँ पे कंडीशन है लेस देन 8, मतलब 7 पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझा। जो सेकंड एग्जांपल है, आपको एक बी सेट दिया है और बी सेट में 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या फिर रूल मेथड में लिखना है। तो आपको देखना है कि सेट में पैटर्न क्या है। ये मैं बोलूँ ये 4, 9, 16 क्या है, ये मैं बोलूँ ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न भी दिखेंगे, इसकी टेंशन मत लो। तो जो चेंज हो रहा है उसको क्या करो, n मान लो। तो चेंज क्या हो रहा है, ये नीचे वाला चेंज हो रहा है, तो इसको n मान लो, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख दो। तो ये 2 ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, इसको 2 ले लो। तो मैं ये पूरे एलिमेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे एलिमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप x इज इक्वल टू एन स्क्वायर ले लोगे और n पर कंडीशन डालोगे, यही करते आ रहे हैं। तो एक सेट बी बना है x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर ले लिया, फिर n पर कंडीशन। आपको देखना है कि n क्या है, मैं बोलूँ n 2, 3, 4 है, मैं बोलूँ नेचुरल नंबर है जो 2 से लेके 4 तक जा रहा है। तो आप वही लिखोगे, n क्या है, नेचुरल नंबर है, जो n की वैल्यू क्या है, मेरे को n की वैल्यू 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया n क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 5 है। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, n में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे लेस देन 5 की कंडीशन लगी है। तो n में 2, 3, 4 आएगा जो कि मेरे को चाहिए। ये समझा। यहाँ पे नेचुरल नंबर बता रहा है कि यहाँ की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसी होगी, बट ये कंडीशन बता रहा है कि मेरे को n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो ये n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी कि मुझे यहाँ पे भले ही n नेचुरल नंबर से आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी कि n ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 5 होगा। थर्ड क्वेश्चन, डी एक सेट दिया है, आपको ए दिया है, ई दिया है, आई दिया है, ओ दिया है, यू दिया है। आपको इसको क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपको सेट में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा। तो ये पैटर्न क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, वॉवल्स है। ये क्या है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है ना, ए ई आई ओ यू, क्या वॉवल्स है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई, है ना। यहाँ पर आप ये एक्स क्या आता है, एक बॉक्स ही तो था, एक्स के क्या था, एक बॉक्स था। तो मैं इसका नाम एक्स रखूँ या फिर वाई रखूँ, है ना, क्या फर्क पड़ता है, तो खाली बॉक्स रहेगा। तो यहाँ पर ये वाई इसलिए लिया है ताकि आपको बता सके कि आप एक्स की जगह कोई और भी अल्फाबेट ले सकते हो, वाई, एम, एन, पी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ये क्या था, खाली बॉक्स था। तो ये y ले लो, सच दैट y पे कंडीशन। तो y क्या है, y इज द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। आप इसको अगर सेकंड फॉर्म लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, y सच दैट y इज इक्वल टू n ले लो, फिर बोल दो n इज द वॉवल्स, n इज ए वॉवल्स। इंग्लिश अल्फाबेट। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो अगर आपको ये सेकंड फॉर्म में लिखनी है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए ई आई और ओ यू, ठीक है, तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, ए का ई हो रहा है, ई का आई हो रहा है, आई का ओ हो रहा है, ओ का यू हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है उसको एन मान लो, तो इसको एन मान लो। तो एक्स इज इक्वल टू एन ले लो, फिर एन पर कंडीशन। एन क्या है, एन में क्या आना चाहिए, वॉवल्स आना चाहिए। फिर जब एन में वॉवल्स आएगा तो वाई में वॉवल्स आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा बॉक्स क्या है, खाली बॉक्स वाई है, इसमें पूरा ए ई आई ओ यू आ जाएगा। ये समझा। फोर्थ वाला, एक सेट एम है, सेट एम के अंदर क्या है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125। आपको इसको रूल मेथड में लिखना है। तो आपको देखना पड़ेगा सेट में पैटर्न क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो 1, 8, 27, 64, 125। तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है ना। आपको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, है ना, ये एटलीस्ट 6 की क्यूब तक पता होना चाहिए, तब आपको पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने पैटर्न क्या दिखा, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो जो चेंज हो रहा है उसको एन मान लो। तो नीचे वाला चेंज हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है। तो इसको एन मान लो, और जो चेंज हो रहा है उसको एज इट इज लिख लो। तो इन सारे एलिमेंट के प्लेस पर मैं एन क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैं एक्स इज इक्वल टू एन क्यूब लिखूंगा और फिर n पर कंडीशन डालूंगा। तो वही क्या है, m इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एन क्यूब ले लिया। और n पर कंडीशन क्या है, अभी n देखो क्या है, n 1 है,
ये n है नीचे वाला, तो ये 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूँ ये नेचुरल नंबर है जो 5 तक चल रहा है, तो वही डालेंगे। n क्या है, नेचुरल नंबर है जो 5 तक जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी कि n लेस देन 6 होना चाहिए। तो n नेचुरल नंबर मतलब n 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन नहीं दी हुई है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पे लेस देन 6 बोला है तो 5 पे स्टॉप हो जाएगा। अपने को भी वही चाहिए कि ये पहले 1 क्यूब आए, फिर 2 क्यूब आए, फिर 3 क्यूब आए, फिर 4 क्यूब आए, फिर 5 क्यूब आए और स्टॉप हो जाए, क्योंकि ये मुझे सेट के सारे एलिमेंट देने चाहिए, है ना। वही था ना कि मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं जो मुझे सेट के सारे एलिमेंट दे दे विदाउट एक्चुअली उन सब एलिमेंट को लिखे हुए। तो मैंने यहाँ पर वही किया, एक स्टेटमेंट लिख दिया जो मुझे सेट के एक्चुअल एलिमेंट दे देने बिना उन एक्चुअल एलिमेंट को लिखे। आई होप आपको ये सेकंड फॉर्म ऑफ एसआरके का स्टेटमेंट समझ रहा है, ठीक है। जो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है वो ये लग रहा है एक्स इज इक्वल टू ये चूज करना, ये बहुत सिंपल, आपको सिर्फ पैटर्न देखना है। तो जो चेंज हो रहा है उसको n मान लो, जो चेंज हो रहा है उसको एज इट इज रखो। तो इन सारे एलिमेंट के प्लेस पर आप ये लिख सकते हो n क्यूब, और फिर n पर कंडीशन डाल दो, तो आपको ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। डी एक सेट है, उसमें क्या वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको रूल मेथड में लिखना है, तो आपको सेट में पैटर्न देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये क्या है, कलर ऑफ द रेनबो है, जिसको हम लोग वेब ग्योर भी बोलते हैं। रेनबो के कलर को याद रखने क्या बोलते हैं, वेब ग्योर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला ये जो सारे कलर दिखे ये क्या कलर ऑफ द रेनबो है, तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ कि डी करली ब्रैकेट एक्स एज दैट एक्स इज द कलर ऑफ द रेनबो। तो कलर ऑफ द रेनबो क्या आता है, सबको पता है, वेब ग्योर होता है। तो आपको यही सारे एलिमेंट मिलेंगे या फिर यही सारे कलर्स मिलेंगे। तो आपने इस सेट को क्या लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में लिख दिया। 6 वाला एक पी एक सेट है जिसमें -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। आपको इसको क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है, तो आपको इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, जिसमें माइनस नेगेटिव रहता है, जिसमें 0 रहता है और पॉजिटिव रहता है, ये आपको बताया। तो इसमें भी नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है। तो मैं बोलूँ ये इंटीजर है जो -2 से लेके 3 तक वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। तो वही लिखा है एक्स एज दैट एक्स इज द इंटीजर एंड एक्स पे कंडीशन क्या है कि एक्स ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3 है। तो एक्स में क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 यही आएगा। इसको आप सेकंड फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे, P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन ले लो, फिर एन पर कंडीशन डालो। एन क्या है, पहले ये इधर जो चेंज हो रहा है उसको एन मान लो, तो ये सब चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है इसको एन मान लिया। एन पर कंडीशन क्या है, एन पहले बताओ इंटीजर आ रहा है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वो नेगेटिव एन क्या है, नेगेटिव साइन भी ले सकता है, पॉजिटिव साइन भी ले सकता है और 0 भी ले सकता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा एन इंटीजर है, फिर एन पर कंडीशन डालो। एन पर कंडीशन क्या है, एन लेस देन 3 है और ग्रेटर देन -3 है। आप ऐसे कर सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो चेंज हो रहा था उसको एन ले लिया, फिर एन पर कंडीशन डाली। यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर एक्स पर डायरेक्टली कंडीशन डाल दिए, है ना, ये दोनों चल जाएगा। सेवेंथ वन क्या, बी इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, ये कोई वर्ड है, MATHEIS, ये कोई लेटर है। आपको ये लेटर, ये कैसा सेट है, ऐसा है ना, बी में ऐसा कुछ कलेक्शन है, M है, A है, T है, H है, फिर E है, I है, C है, S है। आपको इसको क्या करना है, इसको रूल मेथड में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एक्स एज दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स में क्या आ रहा है, एक्स में लेटर का कलेक्शन आ रहा है जो कि वर्ड, कौन से वर्ड से बना है, मैथमेटिक वर्ड से बना है। आप इन लेटर को लेकर एक वर्ड बनाओगे और उसको बोलोगे कि बी में एक्स एक बॉक्स है, इस बॉक्स में वो लेटर का कलेक्शन आ रहा है जो वर्ड नाम क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के जो लेटर है उनका कलेक्शन आ रहा है। तो इस जो भी आपको ये लेटर दिया रहेगा ऊपर, इसको लेकर आप क्या बनाओगे, एक वर्ड बनाओगे और उसका नाम लिख दोगे। तो इस वर्ड के लेटर का कलेक्शन क्या आएगा, यही आएगा, है ना।
तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि आपको कोई अगर लेटर दिया रहेगा, उस लेटर से कोई एक नाम बनाओ और इसको लिख दो। बी में क्या आ रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा ये क्या था, ये जो स्टेटमेंट लिखा ये यही था बी में क्या आ रहा है, ये वाले लेटर का कलेक्शन आ रहा है। तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, बी एक्स एज दैट एक्स इज द लेटर, एक्स में क्या आ रहा है, लेटर का कलेक्शन आ रहा है, एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड, कौन से वर्ड का, इस वाले लेटर से कोई भी नाम बना लो। तो मैंने यहाँ पे देखा ये मैथमेटिक्स था, मैंने मैथमेटिक्स लिख लिया। तो अभी जब मैं इसका कलेक्शन करूंगा तो मुझे क्या देगा, ये मुझे एम देगा, ए देगा, टी देगा, एच देगा, ठीक है। उसके बाद ई देगा, एम एक बार लिख दिया तो वापस नहीं आएगा, ए लिख दिया तो वापस नहीं आएगा, टी लिख दिया तो वापस नहीं आएगा, फिर आई बचा, सी बचा, एस बचा। ये समझ रहा है। ये बी एक द सेट है, बी एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, मैं बोलूँ 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब होल नंबर है, तो ये होल नंबर है जो 9 तक चल रहा है। पैटर्न होल नंबर ना, 0 से स्टार्ट क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिया, सच दैट एक्स इज द होल नंबर लेस देन 10, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो, इतना बड़ा एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। और फिर मुझे एक्स को रोकना कहाँ पे, मुझे एक्स को 9 पे रोकना है, तो मैंने लिखा एक्स इज लेस देन 10। आप इसको सेकंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बी लिखो एक्स, ये क्या आ रहा है, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 2 3 हो रहा है, तो इसको n मान लो, तो x इज इक्वल टू n ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर x सच दैट x इज इक्वल टू n, और n पर कंडीशन क्या है, ये होल नंबर है और 9 तक जाना चाहिए, तो मैंने बोला n बिलोंग्स टू होल नंबर, और n पर कंडीशन क्या है, n लेस देन 10 होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला n बिलोंग्स टू होल नंबर, इसका मतलब क्या है, n 0 से स्टार्ट होगा, ये आपको पता है होल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 6 लेगा, 7 लेगा, 8 लेगा, 9 लेगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 की कंडीशन बोली है, n लेस देन 10 आना चाहिए। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ना कोई दिक्कत नहीं है।